सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे वल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः बुद्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर् भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। Okay, so we will chant कौन मेरे लिए फर्स्ट वाला श्लोक चैंट करेगा। कल जो हमने देख लिया किसी को तो करना होता है, कौन प्रैक्टिस करके आया है। ऐसे भी हो सकते हैं जिनको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलं अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणः प्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। यस हरिओम अम्मा, हम बोले ठीक है। स्मिता जी बोलिए।
ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलं मधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसुता तस्य शाखाः गुणः प्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधस्य मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। वेरी गुड। बस एक चीज हो गई है, प्रसृतास। ये जो है ना फर्स्ट प्रसिता वाला, तास तास, प्रसृतास। बाकी सब बढ़िया। प्रसितास्य प्रसृतास तस्य शाखाः। प्रसृतास। प्रसितास्तस्य हाँ, ठीक है। प्रसिता तस्य शाखा। नहीं, प्रसृतास तस्य, आपको अच्छा, वो स भी बोलना। प्रसितास तस्य। प्रसितास्य तस्य हाँ हाँ, प्रसृतास तस्य। तस्य प्रसितास्तस्य अधश्चोर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखा। अधश्चोर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखाः गुणः प्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधस्य मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। वेरी गुड, बढ़िया। अब हम लोग थर्ड पे चलते हैं। ठीक है, मैं थर्ड चैंट करती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए, फिर आप लोग जो है चैंट करेंगे। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। से न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। कौन बोलेगा? अम्मा हम्म, न रूपं से स्येह रूप तथो रूपम न अस्य। रू न रूप अस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। ठीक है, फर्स्ट वाली लाइन थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। और न मैं बोलूं अम्मा? हाँ बोलिए। अम्मा मैं बोलूं? हाँ बोलिए आप। न रूपमसेह तथोपलभ्यते, नान्तो न सादिर्न स सम्प्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। वेरी गुड, आपकी सुबह हो गई इतनी जल्दी। वेरी गुड। हाँ। ठीक है जी। ओके, और कोई? मैं बोलूँ माँ? हाँ। न रूपमेस्येह तथोपलभ्यते, तु न शारीरस्य सम्प्रतिष्ठा, असंस्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। ये अश्वत्थ बोलो तो। अश्वत्थमेनं अश्वत्थ। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् ठीक है, असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। बढ़िया, ठीक। ओके, अम्मा मैं कहूँ? हाँ बोलिए। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तु न छार्दीन च सम्प्रतिष्ठा,
अश्वत्थमेनं सविरुर्हमूलम् असंगशस्त्रेण दृढेन श्रुत्वा। सुविरूढ़ मूलम। थर्ड लाइन फिर से बोलिए सुषमा। अश्वत्थमेनं सु सविरुर्हमूलम् सुविरूढ़ सवि सुविरूढ़ अश्वत्थमेनं सवीर स नहीं सु सॉरी सुविरूढ़ हाँ तत्त्वमेनं सुविरुर्हमूलम् असंगशस्त्रेण दृढेन श्रुत्वा। वेरी गुड। नेक्स्ट कोई और बोलेगा? एक करूं? हाँ न रूपमस्येह ततोपलभ्यते लभ्यते भ आधा है ना नेहा? लभ्यते लभ्य लभ्य लभ्यते हम्म नान्तो न चादिर्च न सम्प्रतिष्ठा नान्तो न चादिर् न च संप्रतिष्ठा नान्तो न चादिर्च न सम्प्रतिष्ठा नहीं हो रहा, पूरा मीनिंग ही अलग हो जाएगा। नान्तो न चादिर बोलो। नान्तो न नान्तो चादिर न चादिर् न च संप्रतिष्ठा। न च सम्प्रतिष्ठा फिर अश्वत्थमेन सुविरूढमूलम् अश्वत्थमेनं म है ना ऊपर अश्वत्थ डॉट। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् हम्म, अशङ्खशस्त्रेण दृढचित्वाः दृढ़ेन दृढ़ेन छित्त्वा। दृढेन चित्वा। ठीक है, प्रैक्टिस करना है इसमें। कल वाला किया है कि नहीं प्रैक्टिस? कल वाला ही प्रैक्टिस। हाँ क्या है? ठीक है ओके। और कोई? सीमा जी बोलिए। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। गुड ठीक है। चले अब नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट कर लेते हैं फोर्थ वाला। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। देखिए यहाँ पे एक हमको रूल लगाना पड़ेगा। रूल दैट सेज आफ्टर द विसर्ग, if the विसर्ग is followed by प वर्ग, तो विसर्ग जो है वो आधा फ बन जाता है। ये मैंने पहले भी आपको बोला हुआ, आधा फ बन जाएगा। तो फर्स्ट लाइन में क्या है? ततः पदम, तो ये बन जाएगा ततः पदम, ततः पदम। तो विसर्ग के बाद में अगर प आ रहा है, तो नीचे के लास्ट फोर्थ लाइन में भी प आ रहा है। यहाँ पे ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम हो जाएगा और लास्ट में हो जाएगा यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। ये संधि रूल्स है, छोटे छोटे, ज्यादा रूल नहीं है। तो यहाँ पे विसर्ग जो है ये प फॉलो कर हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे ये फ बन जाएगा। तो हम यतः प्रवृत्ति ही प्रसृता ऐसा नहीं बोलेंगे, वो गलत हो जाएगा। हम लोग कैसे बोलेंगे उसको एक फ्लो में आने के लिए? यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। जब ये एक बार बैठ जाएगा ना जीभ पे, तो अपने आप जहां भी आप चैंट करेंगे वो अपने आप वैसे ही आएगा। फिर से एक और बार। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। ट्राई करिए, अपने आप धीरे धीरे आ जाए। हम बोलते हैं मैं अम्मा बोलो ततः हाँ हम कौन? बोले अम्मा ठीक है सुनीता जी आपको। ततः पदम ततः पदम तत्
तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसिता पुराणी। अरे वाह, बढ़िया। मैं बोलूं अम्मा? हाँ सीमा जी। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। वेरी गुड। मैं बोलो माँ। हाँ बोलिए आप। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव साध्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसूता पुराणी। ठीक है, बस ट्यून थोड़ा सा अलग है, बाकी सब ठीक है। ट्यून ट्यून ट्यून, बाकी सब ठीक है। ट्यून रूप हो रहे यथा प्रवृत्ति। अच्छा, मम्मा मोबुल। हाँ, नारायण जी को नहीं पढ़ना है इस बार। हाँ बोलिए। नारायण जी पढ़िए। अच्छा, ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव साध्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसूता पुराणी। आपका वो हो रहा है यतः यतः प्रवृत्ति प्रवृत्तिः नहीं, यतः फ प्रवृत्तिः फ बनाइए, फ। यतः अच्छा, यतः यतः प्रवृत्ति प्रसूता पुराणी। इसको प्रैक्टिस करिए। देखिए ऊपर में भी ततः होगा, नीचे भी यतः होगा, प्रवृत्ति यतः, होगा। ठीक है, हाँ प्रैक्टिस हाँ। करिए। ओके नेक्स्ट। और ठीक है अम्मा मोबुहिसु। हाँ ठीक है सर। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव साध्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसिता पुराणी। गुड। मैं बोलूं अम्मा? हाँ बोलिए राम। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव सद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। वेरी गुड। गुड। भी ट्राई करो। हाँ करो नेहा। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः न निवर्तन्ति हाँ निवर्तन्ति, न न निवर्तन्ति। निवर्तन्ति भूयः तमेव चाड्यं पुरुषं चाड्यम, प्रपद्ये चाड्यम कहाँ है? चाद्यम द। चाड्यं हाँ चाड्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। यतः यतः प्रवृत्तिः। प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। ठीक, गुड। प्रैक्टिस करो इसको जरा अच्छा सुनो। और कोई बचा है? सबका हो गया? ठीक है, हम लोग जो है इसके मीनिंग पे चलते हैं। पहले हम लोग ने जहाँ स्टॉप किया था, we have to start from here. तो yesterday we saw the summary. Summary देखिए हम। तो समरी में हमने पूरा देखा, पूरा ब्रेकअप उसका पूरा 20 जो हमारे वो है 20 श्लोक्स हैं, उसका ब्रेकअप कैसा है। अब आज जो है हम लोग लेट अस मूव ऑन टू द फर्स्ट श्लोक। क्या बोलता है? ऊर्ध्वमूलम, अभी वी चैप्टेड यस्टरडे, ऊर्ध्वमूलम अधश्याम। तो दिस इज ऑल अबाउट अ ट्री। ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है इसमें एक पेड़ के बारे में बताया। वो पेड़ जो है वो कैसा है, जनरली पेड़ कैसा होता है, उसके रूट्स जो है वो नीचे होते हैं, और ये एक अलग ही अजीब सा पेड़ है। बोले इसका पेड़ का जो वो रूट है वो कहाँ है? इसके पेड़ के जो रूट है वो है ऊपर ऊपर। तो अच्छा ऐसा भी पेड़ होता है? हाँ, ये संसार रूप जो वृक्ष है, ये वृक्ष कैसा है? संसार रूप वृक्ष। इसका रूट कहाँ है? इसका रूट ऊपर।
और इसके जो तने हैं, फूल है, पत्तियां हैं, ये सब कहाँ लगी हुई है? ये सब नीचे की तरफ फैल रही। उसी संसार वृक्ष के बारे में जहाँ हम लोग अच्छे से बसेरा बना के रहते हैं, मैं मेरेपन के साथ में रहते हैं, और राग द्वेष काम क्रोध इत्यादि का ओढ़ना पहन के हम लोग घूमते रहते हैं। बोला था ना कल हम लोग ने कहा था, सूरदास जी ने कहा अब मैं नाचियो बहुत गोपाल, यहीं पे नाचते रहते हैं सुबह से शाम तक। उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि वो क्या है। ठीक है, तो इसका कैसा है, फर्स्ट में आइए देखिए, ऊर्ध्व मूलम। ऊर्ध्व मूलम, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, ये बहुत डीप मीनिंग वाला ये पूरा का पूरा चैप्टर है, पर मैं ऊपर ऊपर से समझाने की कोशिश करूंगी। ये सारे में वेदांत के बहुत गहरे गहरे प्रिंसिपल्स हैं। देखिए गीता जो है ना, ये मोक्ष शास्त्र है। कल हमने ये भी देखा था दैट द गीता इज फिनिशिंग एट दिस चैप्टर, ये लास्ट है, उपसंहार चैप्टर भी इसको बोला जाता है, इस चैप्टर को। तो उपसंहार हो रहा है, मतलब क्या, ये पूरे के पूरा अपने में ही एक शास्त्र है, ओनली द 15 चैप्टर। हम लोग तो चिन्मय मिशन में हम सब लोगों को ये चैप्टर याद होना ही चाहिए, याद सभी लोगों को हम लोगों को तो भूख लग जाती है वाला चैप्टर याद या जब बोलते हैं, क्यों? क्योंकि जब तक ये चैप्टर या चैंट नहीं करते हमको खाना नहीं मिलता है। जहाँ कहीं पे भी हम लोग जाते हैं मिशन में, हर सेंटर में 15 चैप्टर पहले चैंट होता है, उसके बाद में ही हम लोग जो है डिनर या लंच के लिए जाते हैं। तो एनीवेज, तो ये वाला जो चैप्टर है ये अपने आप में एक शास्त्र है। वो शास्त्र कैसा है थी, तो ये तब शास्त्र हम लास्ट वाला जो श्लोक है उसको हम उस समय देखेंगे शास्त्र क्या होता है। नाउ कमिंग टू दिस श्लोक, ऊर्ध्व मूलम, ये पेड़ कैसा है? उल्टा। ऊर्ध्व मतलब होता है ऊपर, उल्टा। मूल कहाँ है उसका? ऊपर। जनरली पेड़ का मूल कहाँ होता है? नीचे, पर इस पेड़ का मूल है ऊपर। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा, और शाखा कहाँ है? शाखा सारी अधः है, नीचे की तरफ सारी की सारी शाखाएं आ रही हैं। और इस पेड़ को क्या बोला गया है? इसका नाम अश्वत्थम। अश्वत्थम, अश्वत्थ का वृक्ष है ये। अश्वत्थ के दो मीनिंग होते हैं। अश्वत्थ मतलब वो होता है जो श्व, श्व बोलते हैं इसको कल को, न श्व अपि स्थाता, जो कल नहीं रहेगा। हम डायरेक्ट डायरेक्ट बात करने आए हैं यहाँ, हम इनडायरेक्ट बात नहीं करेंगे। भगवान भी डायरेक्ट डायरेक्ट बात करते हैं अर्जुन से, क्योंकि हम लोग भी बहुत मोह माया के इस जंजाल में फंसे हुए हैं। हम लोग को डायरेक्ट कोई बोलने वाला चाहिए, जो कि गीता माँ हमारे लिए बोले। जैसे स्टार्टिंग में हमने देखा ना, गीता जो है वो हमको समझा रही है। हमको क्या समझा रही है? हमको समझा रही है कि देखो तो इसमें पढ़ो मत, अम्ब त्वाम अनुसंधतामि अद्वैतामृत वर्षिणी भगवती, था ना हमने ध्यान श्लोक जब पढ़ा था। अद्वैत की वर्षा कर रही है, अमृत वर्षा कर रही है भगवती, अष्टादशाध्यायिनी, और इसमें अष्टादश अध्याय है। और यहाँ फिर बोलते हैं अम्ब त्वाम अनुसंधामी, हे अम्ब, हे माँ, आपका हम अनुसंधान कर रहे हैं, आपको हम पढ़ रहे हैं। क्यों? ताकि हमारा ये पूरा का पूरा अज्ञान विनाश हो जाए। इसीलिए यहाँ पे ये बोला गया, इस ये जो वृक्ष है, जो संसार रूपी वृक्ष है, माँ हमको बता रही है कि संसार रूपी वृक्ष क्या है, कैसा है। ये जो है कल नहीं रहने वाला है, इसको बोलते हैं हम न श्वस्था न श्वच अपि स्थाता इति, जो कल रहेगा कि नहीं रहेगा नहीं पता, जनरली तो नहीं रहेगा, कल नहीं रहेगा ये। एवरीथिंग इज चेंजिंग, सब कुछ यहाँ बदल रहा है। हमारा जो बचपन वाला शरीर है वो कहाँ गया? अरे बचपन वाला 7 दिन वाला शरीर ही आपका पूरा बदल जाता। हर चीज, जो घर हमने बनाया हुआ है वो बदल गया, जो चीज हमने नई नई खरीद के लाए हैं, हम बहुत अच्छा लग रहा है, 7 दिन में उसका कलर फेड हो जाता है। हर चीज में ना बदल रही है, इसीलिए बोल रहे हैं न च श्व अपि स्थाता, कल नहीं रहेगा। और एक दूसरा मीनिंग भी है, अश्व का मतलब क्या होता है? घोड़ा। अश्व जिसके अंदर स्थाता, जिसके अंदर रुका हुआ है, जिसके अंदर है, उसको भी बोलते हैं जिसके नीचे घोड़े रहते हैं, मतलब गहन छायादार एक वृक्ष है, उसके नीचे एनिमल्स वगैरह सब रहते थे, उसको हम लोग बोलते हैं अश्वत्थ। तो ये वृक्ष, ये सारे के सारे क्या है?
एडजेक्टिव्स है उस संसार के, सारे नाम है उस संसार के। कौन कौन से? ऊर्ध्व मूलम, जिसका मूल ऊपर है, अधः शाखम, जिसकी शाखाएं नीचे जा रही हैं, अश्वत्थम, अश्वत्थ नाम भी है इसका, और प्राहु अव्ययम, अव्ययम ये अव्यय है। अव्यय मतलब ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। प्रवाही नित्य, कब से चली गंगा जी, कब से बह रही है नहीं पता, जब से भगीरथ जी ने उनको बुलाया तब से बही जा रही, बही जा रही, बही जा रही। तो इसको बोलते हैं नित्य। नित्य तरह तरह के होते हैं, एक नित्य होता है आत्मा, एक नित्य होता है ब्रह्म, ये सब एक कैटेगरी के है। नित्य, आत्मा, ब्रह्म, भगवान, ये सब एक कैटेगरी। पर संसार भी नित्य है, जीव भी नित्य है। बोले हाँ हाँ, ये सब प्रवाही नित्य है। हम समझ, बाद में हम लोग इस पे आएंगे कैसे ये नित्य है। ठीक है, अनादि भी बोलते हैं हम उसको। अनादि मतलब क्या? अब कब शुरू हुआ है नहीं पता, तो थोड़ा थोड़ा हम लोग इस पे देखेंगे, आप लोग बोर ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा टच करके छोड़ दूंगी। अगर आपको इच्छा हो और सुनने की, हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन 5 मिनट का रखेंगे, उसमें आप लोग पूछ सकते हैं बात। राहुल, अव्ययम, अव्यय मतलब जो क्षय नहीं होता है, जो कंटिन्यूअस है, जो खत्म नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट, छंदांसि यस्य पर्णानि, वो पर्ण भी है उसके, छादनाद इति छंद, जो कवर करे उसको हम बोलते हैं छंद। तो पर्ण जो है उसके, पर्ण यानी लीव्स, ब्यूटीफुल लीव्स, लीव्स है उसके, पत्ते हैं उसके। तो पत्ते क्या है? छंदांसि यस्य पर्णानि, वो सारे वेद जो है उसके पत्ते हैं। पत्ता क्या करता है? ब्यूटिफाई करता है, ब्यूटी देता है उस पेड़ के। जब जैसे पतझड़ आता है, कैसा खराब सा लगता है ना, सिर्फ ट्रंक कैसा पूरा का पूरा पेड़ खड़ा हुआ है एकदम, है सब समझ में नहीं आता सूख गया है ना क्या है। फिर जैसे ही पानी की बौछार आती है, उसमें वर्षा ऋतु आती है, तो नए नए कोपल, नए नए पत्तियां उसमें आने लगती हैं, तो सुंदरता बढ़ जाती है। तो वेद जो है इस संसार की सुंदरता बढ़ाने के लिए, धर्म अधर्म हमको बता के वो हमारे जीवन को सुंदर बना रहा है, बना सकते हैं। ठीक है, पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद, जो उसको जान लेता है, तम मतलब क्या? मूलम, जो उसको जानता है वो जानता है, भगवान की भाषा है ये। जो उसको जानेगा अर्जुन, वो ही इसको जानेगा, वही एक्चुअली जान रहा है। नहीं तो बाकी के सब जानने को मैं जानना मानता ही नहीं। देखिए, दो तरह की विद्याएं हैं। दो तरह की कौन सी विद्या है? एक है अपर विद्या और एक है परा विद्या। तो अपरा विद्या मतलब लोअर विद्या है, मतलब सारे के सारे संसार के जितने ज्ञान है आप सबको पकड़ लो, सबको पकड़ के उसको हम लोग बोलते हैं अपरा विद्या, जो संसार सांसारिक विद्या है। जितना विद्या है ना, किसी को आर्किटेक्ट बनना है, किसी को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को कुछ बनना है, किसी को कुछ बनना है, किसी को आर्टिस्ट बनना है, किसी को म्यूजिशियन बनना है, किसी को प्लेयर बनना है, किसी को स्पेशलाइजेशन करना है किसी में, है ना, कितने सारे, ऑन्कोलॉजिस्ट बनना है, कैंसर स्पेशलिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, कई तरह के, ये सारे के सारे नॉलेजेस कैसे? अपराविद, सांसारिक विद्या, जिसको जानने के बाद में हम बैठे नहीं रह सकते, इसको जानने के बाद में हमें कुछ करना पड़ेगा। खाना बनाना रेसिपी हमने यूट्यूब से देखा, डाउनलोड किया, उसके बाद में क्या हम बैठे रहेंगे क्या? बोलेंगे अरे ये जो है ये बहुत अच्छा यूट्यूब से खाना वगैरह सब कुछ सीखती है, तो आप अच्छे कुक हो गए क्या? सीखती है तो नहीं, बनाना पड़ेगा। अरे भाई हमको खिलाओ, भिक्षा में बुलाओ कभी, तब तो हम समझेंगे कि आपने कुछ सीखा है, अच्छा बनाया है। तो वही का वही रोज एक तरफ चावल बिठा दिया, भात और दाल, बस वही बना के उबला उबला खिला देती है, वो उसको हम बोलेंगे नहीं कि वो अच्छी कुक। आप कुछ अलग अलग बना रहे हो, रेसिपी ट्राई कर रहे हो, दिखा रहे हो, ये इससे मिला है, वो इससे मिला, तो कई सारी चीजें बस वो कुछ नहीं है। हम लोग कभी कभी अच्छी किसी खुद से पूछते हैं आपने इसमें क्या क्या मिलाया, कितना मिलाया, तो कुछ नहीं, हम अंदाज से डाल देते हैं, अंदाज से। मतलब उनका वो अंदाज जो है ना, वो वही जानते हैं, हमको समझ में नहीं आएगा। मतलब क्या हुआ? कोई भी अपरा विद्या को जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे, उस पर हम काम नहीं करेंगे, वो विद्या का फल नहीं दिखेगा। ठीक है, अपरा विद्या आफ्टर लर्निंग यू हैव टू डू समथिंग, करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। टेलरिंग की विद्या,
सीख के आप लोग बैठ गए तो नहीं होगा, सीख के करना पड़ेगा। फिर कुछ सियो, ब्लाउज सियो, पेटीकोट सियो, और कुर्ता सियो, कुछ भी सियो, टेबल क्लॉथ सियो, कुछ भी सीना पड़ेगा, तब आपको तब समझ में आएगा कि अच्छा यू आर टेलर, यू लर्न सम। पर अपरा विद्या ये सब हो। परा विद्या क्या है? परा विद्या इज द नॉलेज ऑफ दैट सेल्फ। आफ्टर नोइंग यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, बस आपने जान लिया, खत्म, बस जान लिया। जान लेने पर ही उस आपको नॉलेज हो गया, बस। उसके बाद अगर आप करने लगे तो फिर वो सब अपरा विद्या में आ जाए। परा विद्या में करने का कुछ नहीं बचता है, इसको हम लोग बोलते हैं परा विद्या। तो एक ऐसा नॉलेज है जिसको जान लेने के बाद हम सब जान जाते हैं, सब कुछ जान जाते हैं। छांदोग्य उपनिषद में ये पूछा है एक चैप्टर में, नारद जी ने अपने बड़े भाइयों से, सनकादिक ऋषि से ये पूछा है। तदपि हम सोचा भी अरे मेरे पास इतना सारा नॉलेज है, क्या क्या उन्होंने पूरा लिस्ट दिया है नारद जी ने, सनकादिक मुनि। मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ज्योतिष हम देख रहे थे ना मॉर्निंग क्लास, इतना कुछ है, वेदांग, वेद, उपवेद इत्यादि इत्यादि, उसमें बहुत कुछ है। मैंने सब पढ़ लिया है, तदपि अहम शोचामि, फिर भी मेरा शोक नहीं जाता है प्रभु। आप मुझे बताइए कि क्या जानने के बाद मेरा शोक हमेशा के लिए चला जाए। तब उन्होंने ये तब उन्होंने परा विद्या के बारे में बोला। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछती हूँ कि मिट्टी को अगर आप जान लेते हैं तो आप एक तरह से आप सारे के सारे मिट्टी के बर्तनों को जान गए कि नहीं? उसका जो एसेंस है वो तो जान ही गए कि हाँ मिट्टी है सब। अगर हम लोग सोने को जान लेते हैं तो हम सारे के सारे स्वर्ण आभूषणों को जान गए कि नहीं? अगर हम कॉटन को जान जाते तो सारे के सारे कपड़ों को जान गए कि नहीं? वैसे ही अगर हम तत्व को जान लेते हैं, हम आत्मा को जान लेते हैं, तो फिर हम पूरी की पूरी सृष्टि को जान लेते हैं। उसके बाद हमारा और कुछ जानना बचता नहीं। अपरा विद्या में ऐसा नहीं है, 4 साल मेडिकल पढ़ाई करिए, 4 नहीं 5 साल, उसके बाद में 1 साल इंटर्नशिप करिए, उसके पहले भी इतना सारा पढ़ना पड़ता है। उसके बाद में क्या बने आप सिर्फ एमबीबीएस ही बने, तो आप लगा के घूम रहे हैं बस। क्या हुआ? स्पेशलाइजेशन तो करना है उसके बाद। आप जितना पढ़ रहे हैं उतना आप कम जान रहे हैं। फिर से स्पेशलाइजेशन आपने किया, एमबीबीएस में तो पूरा बॉडी का पढ़ा दिया, स्पेशलाइजेशन किया आपने किसी एक पार्ट में, सपोज हार्ट स्पेशलिस्ट में, तो आपने सिर्फ, अब क्या हुआ, अब सारे बॉडी को छोड़ के आप हार्ट पे आ। तो इसमें क्या होता है, जब हम अपरा विद्या में ज्यादा जान रहे हैं तो हम लोग कम 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 जान रहे हैं। स्पेशलाइजेशन मतलब ये है कि हमने बाकी चीजों को छोड़ के सिर्फ एक के ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट कर, और कुछ नहीं, और किसी चीज पे हम नहीं कॉन्सेंट्रेट, बस हम लोग इसी पे। सपोज कोई जो है वो कैंसर स्पेशलिस्ट है, ऑन्कोलॉजिस्ट, तो वो क्या कर रहा है, उसी में सिर्फ कर रहा है, स्पेशलाइजेशन है उसने बाकी का छोड़ दिया है। इसी तरह से अपरा विद्या में जितना आप स्पेशलाइजेशन ज्यादा जान रहे हैं, उतना हम लोग कॉन्सेंट्रेशन हमारा बढ़ता जा रहा है, हम लोग कम 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 कम, दायरा हमारा ज्ञान का कम होता जा रहा है। सांसारिक ज्ञान का ये एक ज्ञान की ये एक विशेषता है, क्या कि हम जितना जानेंगे उतना हमारा दायरा नॉलेज का हमारा कम होता जाए, ज्यादा नहीं कम। पर परा विद्या में जो हम आत्मा के बारे में, ब्रह्म के बारे में जान रहे हैं, हम जितना जानेंगे, जितना स्पेशलाइजेशन करेंगे, उतना हमारा ज्ञान जो है व्यापक बनता जाएगा। हमारे आसपास में हमें सब कुछ हमारे ही अंदर हमको भाषित होने लगेगा कि हम ही हैं, एक ही आत्मा इस रूप में भी भाषित हो रही है, एक ही आत्मा मुझे इस पेड़ पौधे के रूप में भी दिखाई दे रही है। तपोवन जी महाराज अपने कुटिया से बाहर आते थे और वो सामने एक पेड़ देख के, सामने एक चिड़िया देख के, सामने सूरज को उगता हुआ या डूबता हुआ देख के वो समाधि में चले जाते। क्यों? उनको लगता था मैं और वो तो एक ही है,
आत्मा ही है, मेरी आत्मा सूर्य के रूप में भासित हो रही है, मेरी ही आत्मा ये पेड़ के रूप में भासित हो रही है। मतलब क्या हुआ, हम हमारे छोटे कॉन्सेंट्रेटेड या लिमिटेड एक अहम से हम विस्तार को प्राप्त होते हैं। हमारा अहम विस्तारित होता रहता है, बड़ा होता रहता है। यहाँ पे अहम अपरा विद्या में छोटा होता रहे, छोटा 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 होता जाए। इसलिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, ये हम सब क्या है लास्ट में, यस्तम यस्तम वेद स वेदविद। यस्तम वेदतम मतलब उस मूल को, वो मूल कैसा है अभी हम आ रहे हैं उसमें। वो मूल अभी मैंने छोड़ा नहीं है, अभी मैं लास्ट से स्टार्ट कर रही हूँ। यस्तम वेद, जो उस मूल को जान लेगा वो सब जान लेगा। और वो मूल क्या है उस पे हम लोग आते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आपका ध्यान मुझे चाहिए क्योंकि ये थोड़ा डीप टॉपिक है। नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, परेशान मत होइए। अगर समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आए बिल्कुल कोई बात नहीं, छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ऊर्ध्व मूलम। अब वो जो मूल है भगवान बोल रहे हैं उस मूल से ही पूरी सृष्टि आई है। मूल कैसा है, ये तीन तरह के हमारे कंडीशंस या लिमिटेशंस होते हैं, तीन तरह की परिच्छिन्नताएं होती हैं। लिमिटेशन मतलब क्या, कोई चीज जो है बाधित हो रही है, मतलब इतना ही है। जब हम बोलेंगे लिमिटेड, लिमिटेड बाय टाइम, लिमिटेड बाय स्पेस एंड लिमिटेड बाय ऑब्जेक्ट। कोई भी तीन यही होता है कि कोई टाइम में बंधा हुआ। जैसे हम लोग पूछते हैं किसी को कि आपका जन्म कब हुआ था, आपका जन्म की कितनी एज है आपकी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग पूछ रहे हैं कि वो उसका लिमिटेशन इन टाइम क्या है, कब पैदा हुआ। एक्सपायरी डेट जब हम किसी चीज की देखते हैं, वस्तु की, हम देख रहे हैं कि दैट इज लिमिटेड इन टाइम। कोई चीज बनी, कोई चीज बिगड़ेगी। अगर कोई भी चीज इस संसार में बनी हुई है तो उसके बिगड़ने की भी तिथि या डेट तय है। कोई भी चीज आप देख लो, तो अगर कोई चीज बन रही है हाँ तो फिर वो बिगड़ेगी भी। दैट मीन्स इट इज इन टाइम, इट इज लिमिटेड बाय टाइम। देखिए बेसिक बेसिक प्रिंसिपल्स है ना वेदांत की, आप घबराइए। तो फर्स्ट क्या है टाइम। कोई भी चीज इस संसार में टाइम में आएगा क्योंकि वो बनी हुई है। इफ समथिंग इज क्रिएटेड इट इज इन टाइम, क्योंकि क्रिएशन कब स्टार्ट हुआ उस समय वो बन गया, वो बनी वो चीज। दूसरा क्या मैंने बोला था, एवरीथिंग इज इन स्पेस। वॉट एवर इज क्रिएटेड इट इज इन स्पेस, वो आकाश में है। आकाश मतलब ये आकाश नहीं, स्काई वाला आकाश की बात नहीं कर रही, जो हमको अकोमोडेशन दे। मतलब अवकाशात आकाश बोलते हैं, जो जहाँ पे ये सारी चीजें जहाँ पे है रखी हुई हैं, आप जहाँ पे भी बैठे हुए हैं वहाँ बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारी चेयर टेबल होगा, पुस्तकें होंगी, कप होगा, पेंसिल होगा, घड़ी होगी, दीवार पे कोई चीजें लगी हुई होंगी। सारी की सारी चीजें जहाँ पे है वो क्या कर रहा है, आकाश उसको जगह अवकाश दे रहा है, उसको हम बोलते हैं स्पेस। स्काई इज नॉट द स्पेस इन वेदांत, ये डेफिनेशन अलग। स्पेस मतलब क्या, वेरेवर अकोमोडेशन इज गिवन, तो हर जगह जहां पर भी आकाश है वहां पे अकोमोडेशन मिल रहा है उस चीज को, दैट इज कॉल्ड आकाश। तो स्पेस में है कोई चीज अगर, वो भी एक लिमिटेशन है। ठीक है, तो स्पेस इज ऑल्सो, तो एनीथिंग इज लिमिटेड बाय टाइम बाय स्पेस। अगर हम स्पेस बोले तो उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं देश। देश मतलब क्या, आप जो जिस देश में है वहां पे मैं नहीं हूँ, मैं जिस देश में हूँ वहां आप नहीं है, हम लोग का अलग अलग देश है। जैसे मैं जहाँ पे बैठी हुई हूँ अभी हॉल में, वो हॉल अलग है, देश अलग है, सत्संग का देश अलग है, किचन का देश अलग है, ऑफिस का देश अलग है, स्कूल का देश अलग है, नीचे ग्राउंड का देश अलग है, सारे देश अलग अलग है, स्पेसेस आर डिफरेंट। ठीक है, अभी मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। तो वो एवरीथिंग इज इन स्पेस, आकाश में है, अवकाश देश में है। तो देश काल और वस्तु की परिच्छिन्नता होती है हर जगह।
और सभी कुछ, कोई भी चीज का नाम जब हम लोग देते हैं वो एक वस्तु बन गई। वस्तु मतलब क्या, सपोज ये मेरी घड़ी है, ये घड़ी है, ये घड़ी जो है ये मोबाइल नहीं है, मोबाइल जो है वो गीता नहीं है, गीता जो है वो ये माउस नहीं है ना, ये सारी चीजें नहीं है, ये चीजें मुझे आसपास दिखाई दे रही है इसलिए ये दिखा रही हूँ। तब जो चीज, पेन जो है वो किताब नहीं है, किताब जो है वो पेन नहीं है। मतलब आप क्या समझा रही हैं? अरे मैं ये समझा रही हूँ कि वस्तु की भी अपने अपने अंदर लिमिटेशन है, वस्तु परिच्छिन्नता। जो घड़ी है वो पेन नहीं है, जो पेन है वो घड़ी नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते कि घड़ी पेन बन गई, नहीं हो सकता। क्यों? क्यों? वो परिच्छिन्न है इन ऑब्जेक्ट। जो एक चीज बन गई वो बन गई, उसके बाद वो दूसरी चीज नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या? कुछ भी नहीं समझ में आ रहा क्या? क्या क्या नहीं? देखिए 3 लिमिटेशन है। क्या क्या लिमिटेशन है? आप लोग अनम्यूट करके मुझे पूछ सकते हैं, हाँ, तो फिर वो थोड़ा सा कुछ एक सिर में घुसेगा, नहीं तो फिर घुसेगा ही नहीं। नेहा समझ में नहीं आ रहा? आ रहा है अम्मा, टाइम स्पेस और एक क्या था? ऑब्जेक्ट, टाइम ठीक है। स्पेस और ऑब्जेक्ट। वस्तु का। सीमा जी समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है, किसी को भी नहीं आ रहा है प्लीज बताइए, तो फिर मैं फिर से समझा रही हूँ। देखिए शॉर्ट में क्या हो रहा है, हर एक चीज में जो है 3 लिमिटेशंस है। हमारे ऋषि मुनियों ने 3 कंडीशनिंग्स बता दी कि हर एक चीज में 3 जो परिच्छिन्नताएं लागू होती हैं। समय की, जिसको हम काल बोलते हैं, देश के का, और वस्तु का, टाइम स्पेस एंड ऑब्जेक्ट। तो कोई भी चीज यहाँ पे टाइम में है, हाँ, तो टाइम में है मतलब क्या हुआ, वो इस आज है तो कल नहीं है, कल है तो वो आज नहीं है। इसको टाइम का बोल देते हैं। ठीक है, जो आज है वो कल नहीं, कर हो सकता है 50 साल बाद वो नहीं रहेगा, हो सकता है 100 साल बाद वो चीज नहीं रहेगी, क्योंकि वो आज है। इसको बोलते हैं हम काल की परिच्छिन्नता, लिमिटेशन ऑफ टाइम। मैं दोनों इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में बता रही हूँ। फिर लिमिटेशन इन स्पेस, जो चीज वहां है आपके पास वो मेरे पास नहीं है, आप यहाँ है तो वो वहां नहीं है, इसको बोलते हैं स्पेस का लिमिटेशन। ये कोई चीज यहाँ है तो दिल्ली में नहीं है, दिल्ली में, अब मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो मैं दिल्ली में कैसे हो सकती? जो कोई व्यक्ति दिल्ली में है, जैसे अभी बहुत सारे लोग बाहर से हैं यहाँ, तो जो बाहर से है वो वहां है तो ये यहाँ नहीं, गुवाहाटी में नहीं है। इसको बोलते हैं हम स्पेस का लिमिटेशन। और तीसरा था ऑब्जेक्ट का लिमिटेशन। ऑब्जेक्ट का लिमिटेशन क्या होता है, जो घड़ी है वो पेन नहीं हो सकता, जो पेन है वो घड़ी नहीं हो सकता, जो मोबाइल है वो किताब नहीं हो सकती, जो किताब है वो मोबाइल नहीं हो सकता। ये 3 तरह के परिच्छिन्नताएं या कंडीशनिंग्स दे दी गई हैं। इन तीनों के बाहर कोई नहीं, देश, काल और वस्तु। ठीक है, तो कोई भी चीज हम लोग जब देखेंगे इस संसार में वो इन तीनों कंडीशंस के साथ में होती है। अब इसका एक ऑपोजिट है, एकदम ऑपोजिट। कौन है वो? जिसको हम लोग ब्रह्म बोल रहे हैं, जिसको हम आत्मा बोल रहे हैं, जो इन तीनों परिच्छिन्नताओं के साथ में नहीं है। ठीक है, वो उस ब्रह्म को ही, जब हम बात करते हैं उस ब्रह्म की, वो ब्रह्म जो है वो काल में नहीं है, वो काल में नहीं है। वो काल में कैसे नहीं है हम देखेंगे। वो काल में नहीं है, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं नित्य। क्या बोलते हैं हम? नित्य। वो जन्मदिन नहीं बनाता है अपना, जन्मदिन नहीं मनाएगा अपना। जैसे हम लोग कृष्ण भगवान का जन्मदिन मनाते हैं, हम ब्रह्म का जन्मदिन नहीं मना सकते। डिफरेंस है दोनों में, आएंगे उस पे क्या डिफरेंस। आत्मा का जन्मदिन या फिर मृत्यु दिवस या तिथि नहीं मना सकते हैं हम। इट नेवर इज born, बिकॉज इट इज नॉट born, इट डज नॉट डाई। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हमने क्या बोल दिया, जो टाइम में नहीं, इधर का दो बीच में गैप बनाइए, 2 कॉलम बनाइए। इधर का जो है वो है टाइम में है, इधर का जो है वो नित्य है। ठीक है, ऑपोजिट, एकदम ऑपोजिट, तीनों का ऑपोजिट आएगा। अब इधर जो है हम लोग बोल रहे हैं स्पेस का लिमिटेशन।
आकाश का लिमिटेशन, देश का लिमिटेशन। अभी बोला आप वहां है तो इधर नहीं है। इसी को यहाँ पे हम लोग बोलते हैं सर्वव्यापी, इसका ऑपोजिट सर्वव्यापी, ऑल परवेडिंग। ठीक है, ऑल परवेडिंग, सर्वव्यापी, इधर हो गया ये सर्वव्यापी। इधर क्या था, इधर था स्पेस का टाइमिंग, स्पेस का ये लिमिटेशन, मतलब देश का लिमिटेशन। अब तीसरा क्या बचा, ऑब्जेक्ट का, वस्तु का। तो ये यहाँ पे एक वस्तु दूसरे वस्तु में नहीं है, दूसरा वस्तु पहले में नहीं है, पर ये जो वस्तु है जिसको हम तत्व बोलते हैं या फिर आत्मा बोलते हैं या ब्रह्म बोल रहे हैं, वो सब में से गया हुआ है, इसलिए हम उसको बोलते हैं सर्वगत। तीसरा, ठीक है, सर्वगत। तो तीन चीजें मैंने बताई। उस मूल के बारे में हम बात कर रहे हैं, सृष्टि का मूल। सृष्टि हमको दिखाई दे रही है, वो मूल हमको दिखाई नहीं दे रहा है। वो मूल कैसा है, सबसे पहला नित्य, दूसरा है सर्वव्यापी, तीसरा है सर्वगत। ठीक है, ये तीनों शब्द तो हो गए हमारे। अब हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि ये कोई एक गोला बन के, एक ब्रह्म जो है कहीं पे पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा सा गोला होगा, बहुत लाइट होगी उसमें। ऐसा हम लोग कभी कभी चिंतन करने लगते हैं कि ऐसा कोई ब्रह्म करके है। तब उसको बोला गया है नहीं, अगर आपने इस तरह से उसको फॉर्म दे दिया, इसको बना दिया, तो वो जड़ बन जाएगा, इनर्ट बन जाएगा। वो इनर्ट नहीं है, उसमें एक और पॉइंट ऐड कर दीजिए, वो है चेतनता। वो सेंशियंट भी है, वो चेतन है। जो हमारे, किसकी बात हो रही है, उस मूल की बात हो रही है जो हमारे अंदर भी वही मूल है, हमारे अंदर भी वही आत्मा है, वो मूल हमारे अंदर भी है। तो चार चीजें हो गई। क्या क्या चार चीजें हुई, सबसे पहला वो नित्य है, दूसरा वो सर्वव्यापी है, तीसरा सर्वगत है, चौथा, चौथा क्या है, चेतन, वो चेतन है ना, चेतन है, वो इनर्ट नहीं है। ये सारे के सारे चार क्वालिटीज के साथ में, हमने ये सारे क्वालिटीज बोले हैं, ये क्वालिटीज नहीं है, उसका रूप भी है वैसा। वो कैसा है, वही मूल है, उसको जो जानता है वही सब चीज को जानता है, ये बोल रहे हैं। तो ऊर्ध्व मूलम, और वो जो ब्रह्म है, ये सृष्टि तो आपको दिखाई देती है। आप कह रहे हो कि वो जो मूल है, वो कैसा मूल है, वहां पे तो कुछ बना हुआ नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ बन जाएगा वो तो टाइम में आ जाएगा ना। हमने अभी दो दो कॉलम बनाए ना, हमने इधर के कॉलम में क्या क्या रखा, हमने इधर के कॉलम में टाइम, स्पेस, ऑब्जेक्ट रखा, जड़ भी रख दिया, और इधर में क्या है, नित्य रखा, सर्वगत, सर्वव्यापी, चेतन रख दिया इधर। तो कुछ भी अगर बनता है वो तो टाइम में आ जाएगा, हम उसका बर्थडे मनाने लग जाएंगे, उसकी हम अगर कोई वस्तु है तो उसका एक्सपायरी डेट देख के खरीदेंगे, तो वो इधर आ जाएगा। अब तो हमको तो पूरा का पूरा संसार दिख रहा है भाई, ये संसार फिर क्या वो ब्रह्म नहीं है, कैसे है? आप तो बोल रहे हो वही, वो मूल जो है उसका वही है। नहीं, क्या होता है, जो जो मूल है उसको हमने अभी नाम दिया ब्रह्म, हमने नाम दिया, उसका कोई नाम नहीं है, हमने समझने के लिए एक नाम दे दिया। आप उसको कुछ भी बोलो, एनर्जी बोलो, उसको ब्रह्म बोलो, आत्मा बोलो, कुछ भी नाम दे दो उसको, पर वो है ब्रह्म। हमने बोल दिया बृहतत्वात् ब्रह्म, बहुत बड़े से भी बड़ा है, उसको हमने ब्रह्म बोल दिया, वो ब्रह्म है। अब वो जो ब्रह्म है, वो ये सब बनाता कैसे है भाई, क्योंकि उसके पास तो कोई इंस्ट्रूमेंट है नहीं बनाने का, वो बनाएगा कैसे, सारी चीज तो बनी हुई है, कैसे बनाएगा वो? वहां पे एक शक्ति, शक्ति वो अपने आप से ही क्रिएट करता है, उसका नाम है माया। अब ब्रह्म और ये माया, ये बन के, अब ये दोनों जब मिले, इसको हम बोलते हैं ईश्वर। अब ये ईश्वर है जिनका हम जन्म तिथि मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं, हनुमान जयंती मनाते हैं, मनाते हैं ना सब, ये वही है। ये ब्रह्म, ब्रह्म का हम नहीं मनाएंगे कुछ भी, उसके साथ में जैसे ही माया शक्ति आएगी, ये दोनों मिलेंगे, वही ईश्वर सृष्टि बनाता है, वही ईश्वर से, ब्रह्म नहीं बना सकता कुछ भी। ब्रह्म हर जगह है, हर जगह, क्योंकि उसके पास ना कुछ शरीर है लिमिट करने के लिए। जैसे ही शरीर मिलेगा फिर से इस कैटेगरी में आ जाएगा ना वो,
टाइम में आ जाएगा जैसे शरीर मिलेगा, उसके पास शरीर भी नहीं है, उसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है, उसको टाइम में भी नहीं है, स्पेस में भी नहीं है, ऑब्जेक्ट में भी नहीं है, वो किसी में नहीं है, हर जगह है वो। आपके अंदर भी उतना ही है जितना बाहर है, टेबल में भी उतना ही है जितना चेयर में है, सब में ब्रह्म, ब्रह्म में ही ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। इसीलिए हम बोलते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदम्, सब पूर्ण ही पूर्ण है यहाँ। ठीक है, तो वो जो पूर्ण है, वो जो ब्रह्म है, उसके साथ में जैसे ही माया शक्ति आती है, माया शक्ति के साथ अब ये ब्रह्म जो है बनाने वाला बन गया। अब मिरेकल होने लगते हैं, मिरेकल मिरेकल। जो चीज नहीं है वो भी दिखने लगती है, चकाचौंध सारी चीजें दिख रही है, ऊपर नीचे सारे के सारे लोग बन रहे हैं। क्या क्या बन रहा है? भू भुव स्व जन मह तप सत्य। ऊपर के 7 लोग बन गए, नीचे के भी 7 लोग बन गए। बोले क्या क्या बने? सुतल क्या है? सुतल अतल वितल रसातल तलातल महातल पाताल, फिर नीचे नरक। बोलिए आप लोग, सुतल वितल रसातल तलातल महातल पाताल रसातल हो गया, विसुतल वितल अतल रसातल महातल पाताल नरक। ये सारे के सारे नीचे 8 होंगे, नीचे 7 नीचे है, 7 ऊपर है, ये 14 भुवन। भूर्भुव स्वः मह जन तप सत्य, ये ऊपर के साथ। कौन बना रहा है? ये ईश्वर। ईश्वर के साथ क्या है? माया शक्ति लगी हुई। ठीक है, ईश्वर जो है वो उसके साथ माया है, तभी वो बना पाएगा। ईश्वर इज ब्रह्म प्लस माया, अगर आपको इक्वेशन में बनाना है। सिर्फ ब्रह्म है, वो कुछ नहीं कर सकता, वो टुकुर टुकुर टुकुर, वो सब में है, वो क्या बनाए? ठीक है। हाँ, किससे बना है, वो क्या है, वो सब हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमारा जो सनातन धर्म है ना, उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग और कुछ है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। इतना अच्छा लगता है ना ये सब जान के। बोले हाँ, अच्छा, ओ ऐसा, हर एक मैटर, हर एक क्षण ओ आ ऊ आ ऐसे ही होता रहता। बोले वाह, क्या बताया आपने। सारे प्रिंसिपल्स है, सटीक एकदम अकाट्य प्रिंसिपल है। आप एक भी प्रिंसिपल को काट नहीं सकते हो। काट के दिखाओ। शंकराचार्य जी ने ऐसे ही तो सारे के सारे भारतवर्ष को कन्वर्ट कर दिया ना, शास्त्रार्थ कर करके कर। बोले मुझे काट के दिखाओ, तुम लोग के प्रिंसिपल्स को काट के दिखाओ, मेरे इसके काट के दिखाओ। उन्होंने उनके प्रिंसिपल्स को काट दिया। लॉजिक, सारा का सारा प्रिंसिपल लॉजिक सब बढ़िया एकदम। अच्छा, एक और प्रिंसिपल मैं आपको बताती हूँ फटाफट, नहीं समझ में आए परेशान मत होइए। देखिए, हर एक चीज को बनाने के लिए कोई भी चीज के 2 कारण होते हैं। सपोज हम लोग लेते हैं मिट्टी का मटका। मिट्टी का मटका में क्या क्या कारण है? बोले सबसे पहले वो बना हुआ है किससे? मिट्टी से। ठीक है, मिट्टी से बना हुआ है, और उसका कारण क्या? कौन बना रहा है उसको? पॉटर, कुम्हार। ये 2 कारण हो गए ना। मिट्टी से बनी, उसको हम लोग बोलते हैं उपादान कारण। कौन जो बना रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एफिशिएंट कॉज, या क्या बोलते हैं इसको? एफिशिएंट कॉज को निमित्त कारण। उपादान कारण, निमित्त कारण, उपादान कारण, निमित्त। सोने का आभूषण है, इसमें उपादान कारण क्या है? सोने के आभूषण में क्या है? सोना। सोना। और जो ये निमित्त कारण है वो कौन है? सुनार। सुनार, जिसने बनाया है। ओके, ये दो कारण हो गए। हर एक चीज में यहाँ पे 2 कारण है। अब मुझे बताइए, ये सृष्टि का उपादान कारण कौन है? और इसका निमित्त कारण कौन? दोनों ही ईश्वर है। दोनों ही ईश्वर या ब्रह्म समझ लीजिए, या माया। बढ़िया। क्यों ईश्वर है? हमको तो लगेगा कि किसी, अरे अगर ऐसा हुआ कि हमने, किसी ने अगर बोला, जैसे आप लोगों ने तो डायरेक्ट आंसर दे दिया, मेरा पूरा बचका कर दिया, वैसा ना करके अगर आप लोग थोड़ा सा मेरे साथ में सिंपैथी करके बोलते, पंच 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 महाभूत जो है अनन्या जी, वो कारण है।
पंच महाभूत जो है 5 एलिमेंट्स, वो कारण है उपादान कारण, उससे ईश्वर ने बनाया। फट से मेरा सेकंड क्वेश्चन क्या आता, बताइए जल्दी बताइए, बताइए 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 बताइए। आप वो पंच कारण कहाँ से आए? हाँ, वो उपादान कारण जो है वो कहाँ से आए? वो भी ईश्वर से ही आए। वो ईश्वर ही खुद ही बन गए। जैसे बोलते हैं ना, ये क्रिश्चियन लोग बोलते हैं कि गॉड मेड द होल वर्ल्ड इन हेवन इन 7 days। ठीक है, तो इन हेवन बोला, स्वर्ग में बैठ के भगवान ने, ईश्वर ने पूरी सृष्टि बनाई। इसका मतलब है स्वर्ग वाज ऑलरेडी देयर, वाज क्रिएटेड। हम तो आपसे पूछ रहे हैं स्वर्ग कैसे बना, एंड इन 7 days दैट मीन्स टाइम वाज आल्सो देयर। और एक समय में बैठ के बनाया, मतलब उस समय में काल भी तो था, मतलब ऑलरेडी काल हैड स्टार्टेड। काल तो शुरू हो गया था ना जब आपने बनाना शुरू किया, तो काल तो ऑलरेडी है। हमको तो आपको पूछना है कि वो काल कब बना, काल का उपादान कारण क्या है, वो जो मिट्टी से आप बना रहे हो मतलब पंच महाभूत, वो कहाँ से आया, और स्पेस में जहाँ पे आप हेवन में बैठ के बना रहे हो, वो हेवन का भी तो कारण बताओ। इसलिए यहाँ पे सिर्फ सृष्टि में 2 कारण नहीं हो सकते हैं, जैसे हमने अभी उपादान कारण और निमित्त कारण बताया। ये सृष्टि का एक ही कारण है और वो है ईश्वर या फिर ब्रह्म। आपको तो ईश्वर का भी कारण ब्रह्म ही है, हम माया शक्ति को हटा देते, वो खुद ही खुद पे बन रहा है और खुद ही खुद को बन के खुद ही खुद को देख रहा है। खेल समेटे तो नानक एक है, नानक जी का एक बहुत सुंदर सा है, और खुद ही खुद से बना रहे हैं, बहुत सारा बना रहे हैं और खुद समेटने के बाद खुद ही एक ही रह जाता। कौन? वही ब्रह्म, वही ईश्वर, कुछ नहीं है, वही एक ही है अपने परिवार। जैसे एग्जाम्पल है, ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है, अनुभव से भी आप प्रूव करके दिखाइए। तो अनुभव से हम कैसे प्रूव करेंगे? जैसे स्वप्नावस्था में हम खुद ही अपना जगत बनाते हैं, हमेशा हर स्वप्न में बनाते हैं। कैसे हम बना रहे हैं? खुद ही खुद में। अच्छा, उस स्वप्न में सपोज मैंने मेरे सबसे खराब शत्रु को देखा, वो कौन है? उस समय सपने में कौन है? मैंने एक सांप को देखा सपने में, मैंने एक बहुत बड़े पेड़ को देखा, मैंने एक पहाड़ को देखा, मैंने बहुत सुंदर एक सीनरी देखी, और मैंने बहुत विभत्स भी सीन देखा। वो सब मैं ही हूँ, सपने में तो मैं ही हूँ। वैसे मैं ही खुद क्रिएट कर रही हूँ ना अपना सब कुछ, वैसे ईश्वर भी अपने ही ऊपर सब कुछ क्रिएट करता है। उस ऊर्ध्व मूलम, वो जो मूल को जो जानता है वही सारे के सारे संसार को जानता है, ये बोल रहे हैं हम। अधः शाखम, शाखा भी उसकी बहुत सारी है। और ये वाला हमने आज फर्स्ट श्लोक दे दिया, आज हमारा टाइम तो यहाँ पे हो गया है। अधः शाखम, शाखा जो है बहुत सारी शाखा 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 पे शाखा है। कैसे शाखा? वहां से अहंकार, महतत्व, वहां से फिर और अव्यक्त निकला, अपंचीकृत पंच महाभूत जिसको हम तन मात्रा बोलते हैं, फिर उसमें पंचीकरण हुआ, फिर इंद्रिय आदि बने, फिर शरीर बने, खूब सारी सारा का सारा अलग अलग लोक बने, अलग अलग भोग देने के लिए, कर्म फल देने के लिए, सब वहां पे शाखा प्रशाखा बने। छंदांसी यस्य पर्णानि, और वो छंद जो है वो कैसे है, क्या है छंद? वो छादनादि छंद, ये वेद हैं जो कि पर्ण के रूप से दिखाई दे रहे हैं। वही वेद जो है हमको धर्म अधर्म के बारे में बताते हैं, कौन सा धर्म है कौन सा अधर्म है, क्या हमें करना चाहिए, कर्म क्या है, कर्म फल कैसा आएगा। 6 तरह के हमारे कर्म होते हैं ना, नित्य, नैमित्तिक, निषिद्ध, काम्य, उपासना, प्रायश्चित, ये सारे कौन से करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, इसका क्या फल आ सकता है। ये सारे की सारी चीजें वेदों में बताई गई। तो वेद जो है, कैसा कर्म हमारा कैसा होना चाहिए, एक बार हम कर्म कर ले उसके बाद हमारा माइंड जो है फ्री हो जाना चाहिए। इफ माई माइंड इज caught up, caught, अगर caught up after the action, that means my decision or my action was not right, छूट गया, अगर हमारे उसके बारे में सोचना ही नहीं पड़े, थॉट आई ही नहीं, इसका मतलब है जो करना चाहिए था उचित कर्म हम लोग ने किया। कभी कभी होता है ना, घर आने के बाद में वी फील दैट
हमारा रिएक्शन थोड़ा सा बेटर हो सकता था, हमारा रिस्पॉन्स थोड़ा सा बेटर हो सकता था। दैट मीन्स व्हाट, माय माइंड इज कॉट अप, हमारा मन वहां पे अभी भी हुक्ड है, हुक्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने राइट रिस्पॉन्स वहां पे नहीं दिया। अंतर्यामी बोल देगा, बहुत बोलता है वो, बहुत वाचाल है, वो बोल देगा यू डिड नॉट डू राइट थिंग, शुड हैव थॉट अ बिट, थोड़ा सा सोच के करते तो कैसे हमें समझ में आएगा कि आई हैव डन द राइट थिंग, जब हम हाथ झाड़ के चले आएंगे, बिल्कुल हमारा माइंड फ्री है, वापस वहां पे थॉट जाता ही नहीं, जाएगा ही नहीं, उसको कहते हैं हमने हमने कर दिया। तो ब्यूटी क्या है एक्शन की, ब्यूटी ये है हमारे एक्शन की कि इट हैज प्यूरिफाइड मी आफ्टर द एक्शन। जनरली क्या होता है, आई बिकम इम्प्योर। देखिए आज जनरली जो हम लोग यहाँ पे सब बड़े ही लोग हैं ज्यादातर, पर जो लोग खूब बड़े हैं जैसे 60+ हैं जो लोग, वो लोग इस बात से एग्री करेंगे कि बचपन में या फिर यूथ में हम लोग ज्यादा प्योर थे, आफ्टर ग्रोइंग अप आई हैव बिकम अ लिटिल बिट इम्प्योर। हमने क्या किया, काम करने के बाद हमने ऑल द इम्प्योरिटीज हैव कलेक्टेड इन माय माइंड, पहले हम ज्यादा अच्छे थे। दिस शुड नॉट बी द केस। कर्म जो है दैट शुड बी एन इंस्ट्रूमेंट टू प्यूरिफाई माई सेल्फ। मैं हम प्यूरिफाई कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, पर हम लोग अंतःकरण की शुद्धि भी करते जा रहे हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ कर्म। तो कर्म इज नॉट आउटसाइड, वो तो एक ढांचा है जी, तो एक ढांचा है बाहर। कर्म एक्चुअली तो अंदर होता है अंदर कर्म फल जनरेट अंदर से होता है, बाहर से नहीं। हम लोग जो भी कर रहे हैं क्योंकि अंदर से वो सिस्टम जुड़ा हुआ है। इंटेंशंस, वेयर इज द इंटेंशन सीन, हु सीज, कौन दिखा, कौन बोल रहा है कि आपका प्रयोजन क्या है इस कर्म करने के लिए। हो सकता है बाहर में बहुत बड़ा बड़ा हवन कर रही हूँ, हवन करने के बाद मेरा इंटेंशन क्या है, पड़ोसी का जो बिजनेस है वो डाउन ना जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, हमारे बेटे से वो थोड़ा सा कम हो जाए, पीछे हो जाए, दैट कैन बी माई इंटेंशन। तो अंदर से कर्म फल तो अंदर से इंटेंशन से हमारा जुड़ा हुआ है, इंटेंसिटी से, कितनी तीव्रता से हम कर रहे हैं, उन सब चीजों से जुड़ा हुआ है। हमने क्या क्या चीजें इस्तेमाल किया है, पूजा की वस्तु, हमेशा हम लोग देखते हैं ना, बाजार जाएंगे आप तो पूजा का घी अलग मिलेगा, खाने वाला घी अलग मिलेगा। माय गॉड, देखा होगा आपने, पूजा का घी सस्ता वाला और खाने वाला घी महंगा वाला। देने का कपड़ा शादी ब्याह में होता है ना, जाते ही पूछते हैं दुकान में शादी के लिए चाहिए, अच्छा देने के लिए चाहिए तो आप उधर वाली दुकान से वो ये वाला ले लीजिए, सब सस्ता वाला है, माल दे देंगे। अब ये कौन देख रहा है, nobody is seeing there but still somebody is seeing। कहीं सिस्टम में आपका वो हो गया, नोट हो गया, ठक 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 ठक, दैट हैज बीन ऑलरेडी नोटेड डाउन। क्या कि आपने उनको कम वाला दिया था, पूजा किया, हाँ भगवान को आपने 15 रुपए की कप मिठाई की मिठाई चढ़ाई और आप चाह रहे हो वहां पे 1 लाख का इनाम भगवान बोलेंगे अच्छा बच्चू चलो मिलते हैं हम पीछे। तो ये चीजें हैं, ये कर्म कर्म फल का छंदांसी यस्य परिणामी, व्हेन वी नो द रूल्स एंड रेगुलेशंस हाउ टू स्टे एट अ प्लेस। जैसे सपोज मैं किसी फॉरेन कंट्री में, होता है ना, राइट राइट साइड लेन होता है, लेफ्ट हैंड साइड ड्राइव होता है, राइट साइड लेफ्ट साइड ड्राइव। तब मैं वहां की करेंसी अलग होती है, तरह तरह का, कई जगह पे जैसे कहाँ पे, बहरीन में मुझे याद है, बहरीन में जब हम लोग किसी ओवरटेक करते हैं, लेन से आगे चले जाते हैं, तो वहां पे जब आगे चले जाते हैं तो यू हैव टू बी, आपको वो हूट करना पड़ेगा, और थैंक, वो अगर नहीं करेंगे तो इट इज कंसिडर्ड वेरी रूड कि मैंने आपको जगह दे दी टू क्रॉस बाईपास मी और आप थैंक्स नहीं बोल रहे हैं। तो वो डबल बार ऐसे करके उसको थैंक यू बोलते हैं। तो जहां पे अगर हमको रूल्स पता है किसी भी कंट्री की, किसी भी देश की, कि इसको ऐसे करते हैं, ऐसा रहता है। जैसे मैं यहाँ पे आई, मध्य प्रदेश यहाँ, मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पे 2-2 बार बारिश होती है, 2 बार वर्षा ऋतु 2 बार है। अरे वाह बहुत सुंदर, अभी जैसे पूरा वैसा ही हो रहा है, रेनी सीजन चल रहा है। तो जहां पे हम लोग जैसे स्थिति जहां रहते हैं वहां के बारे में अगर हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस जाने तो लाइफ बिकम्स इजी। वैसे ही ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस टू स्टे इन द संसार इज बीन गिवन इन द वेदास। वेद को हम लोग अगर जानेंगे, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, कैसे कर्म का सिद्धांत होता है, प्रारब्ध जो है, वी हैव टू अंडरगो,
भोग करके ही वो एग्जॉस्ट होता है, तो आप खत्म नहीं कर सकते हो। ये सारे सिद्धांत बने हुए हैं, जब हम जानेंगे तो वी आर एट पीस विद आवरसेल्व्स एंड अदर्स आल्सो। हमको ठीक ठाक लगता है कि चलो ठीक है, इतना है, भोग करके खत्म करेंगे, तो हम प्रसाद बुद्धि से हम भोग कर लेते हैं। अदरवाइज आई एम क्रैंकी, आई एम हैंकरिंग आफ्टर समबडी एल्स, और हम बार बार हम लोग एकदम इमोशनल हो जाते हैं, बसर या गोइंग बसर, और इतना सब कुछ करने के बाद में वी आर क्रिएटिंग मोर फ्रूट। ये पता नहीं है कि ऐसे करने से कुछ होगा नहीं, तो हम और ज्यादा कर्मफल बना रहे हैं। तब जान जाएंगे, मन अपने आप शांत हो जाएगा, प्रभु जो भी है ठीक है, सब हमारे ही कारण हो रहा है। कारण कहाँ है? मैं ही हूँ, आई एम द सोर्स। ये इसी को बोलते हैं अभी छंदाम से प्रणानी, जो ब्यूटिफाई करती है हमारे लाइफ। ओके, तो अब हम लोग जो है, हम लोग मिलेंगे अगले थर्सडे को, बिकॉज टुमारो इज घर घर में गीता एंड हैव टू। ठीक है, तो टुमारो नई क्लास होके हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट थर्सडे 5 to 6। आई विल गिव यू ऑल अ रिमाइंडर। टुमारो क्या है अम्मा? घर घर में गीता है किसी के घर, द सेम टाइम, तो इसलिए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।